मोक्ष का अर्थ है आत्मा का जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। ये वो अवस्था है जब व्यक्ति सांसारिक बंधनों, इच्छाओं और कर्मों के फल से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और परम शांति व आनंद की प्राप्ति करता है। मनुष्य जीवन एक अमूल्य उपहार है जो हमें मोक्ष की दिशा में एक कदम और बढ़ने का अवसर प्रदान करता है, लेकिन हमें इसे केवल भौतिक सुखों और भोगों में नहीं गंवाना चाहिए। हमें इस जीवन को एक साधना, तप और भक्ति के रूप में जीने की आवश्यकता है ताकि हम अपने असली उद्देश्य को पहचान सकें और मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकें। ये वही मार्ग है जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें ईश्वर द्वारा दी गई विवेक बुद्धि है। इस बुद्धि के माध्यम से हम न केवल भौतिक संसार को समझ सकते हैं बल्कि अपने आत्मिक उन्नति की दिशा में भी सही कदम उठा सकते हैं। यह बुद्धि हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा जन्म केवल भोग के लिए नहीं हुआ है, बल्कि ये जीवन मोक्ष प्राप्ति की दिशा में एक अवसर प्रदान करता है। इसलिए ग्रंथों में भी इसका महत्व बतलाया गया है। आइए हम इस जीवन को एक साधना के रूप में जीने का प्रयास करें और मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि मनुष्य जन्म बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। यह अल्पकालिक होते हुए भी मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को शीघ्रता से मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के बाद पुनः जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ेगा। रामचरितमानस में बताया गया है कि बड़े सौभाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, जिसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है। यह शरीर साधना का धाम और मोक्ष का द्वार है। जो इसे व्यर्थ गंवा देता है वो अपने परलोक को सुधारने का अवसर भी खो देता है। नारद पुराण में कहा गया है कि मानव रूप प्राप्त करना इतना दुर्लभ है कि देवता भी इसके लिए अनुरोध करते हैं। इसकी महिमा गरुड़ पुराण में भी बतलाई गई है। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और ये क्षणभंगुर भी है, इसलिए इसे साधना और मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयोग में लाना चाहिए। महाभारत में बतलाया गया है कि यह मनुष्य शरीर क्षण भर में कभी भी नष्ट हो सकता है और लंबे समय तक नहीं रहता। इसीलिए इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए संभालना और इसका सदुपयोग करना चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं, यह मनुष्य शरीर कांच की तरह नाशवान है और किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। इसीलिए इसे ईश्वर की भक्ति और मोक्ष प्राप्ति में लगाना चाहिए, अन्यथा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। योग वशिष्ठ रामायण में कहा गया है कि मनुष्य जन्म सभी योनियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यही एकमात्र योनि है जिसमें जीवात्मा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पशु पक्षी और अन्य जीवों की तुलना में मनुष्य को ही यह अधिकार प्राप्त है। इन श्लोकों और दोहों से स्पष्ट होता है कि मनुष्य योनि मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है। यदि यह जन्म व्यर्थ चला गया तो पुनः इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा। इसीलिए इसे ईश्वर भक्ति, सत्कर्म और आत्म साक्षात्कार में ही लगाना सर्वोत्तम है।